ट्रॉमा से मोहरा की अब आने वाली एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आएगा क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अब जाकर इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा इस लड़की को कि नहीं भाई अब इस बात को यहाँ पे ख़त्म नहीं करना बल्कि अब अनुष्य का क्या हर चीज़ का बदला लेना है। अलीज़े इस बात को ठान चुकी है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इस कदर घटिया हरकत कर सकती हैं। मैंने तो समझा था कि आप घटिया हैं और आपका बेटा भी घटिया है, लेकिन इस कदर आप दुश्मनी में आगे निकल जाएंगी मैं तो सोच भी नहीं सकती। आपने तो अपने बेटे का भी लिहाज नहीं किया है। काश मैं पहले आपको जान जाती तो आपसे मोहतात रहती। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि देखो मैंने कुछ भी नहीं किया और तुम आइंदा भी मेरे साथ कोई पंगा लेने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, बस इसको ख़त्म कर डालो। आगे से वो कहती है कि अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मैंने क्या करना है। आपने जो मनमानियाँ जो मर्जियाँ करनी थी अपनी सो कर ली हैं। अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आपको वही करना है जो मैं कहूँगी। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है खुद जाकर हमज़ा, क्योंकि हमज़ा को कहीं कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। उसको समझ आ चुकी है कि मेरी बीवी के साथ वैसे ही कोई हादसा हो गया है, लेकिन ये सारा प्लान था इस चीज़ का तो किसी को अंदाज़ा नहीं। दूसरी तरफ सिकंदर धर बदर की ठोकरें खाकर अनुष्य को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम जाएंगी। अलीज़े से कहता है कि तुम जो जाल बिछाने की कोशिश कर रही हो ना, वो सब कुछ मरिया मिट हो जाएगा। मैं तुम्हें इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम हमारे दरमियान में मत आओ, लेकिन अलीज़े ने अब एक नई जंग छेड़ ली है और अब जाकर इन लोगों को पता चलेगा कि आखिर इन लोगों ने क्या किया है। क्योंकि जिस तरीके से सिकंदर ने और उसकी माँ ने उसकी सारी ज़िंदगी हस्ती बस्ती घर हर चीज़ उजाड़ के रख दिया, अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी उसके लिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि हमज़ा अभी भी तसल्ली दे रहा है और लीज़े को कहता है कि लीज़े तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना बहुत जल्द हर चीज़ राह रास्त पे आ जाएगी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुख हो चुका है और वो कहता है उसका ससुर कि देखो बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अलीज़े कहती है कि जो नुकसान मेरा हो गया इसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता और ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा शायद आपके घर वालों को नहीं हो रहा, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मुझे अब हर चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है। अलीज़े को अब समझ आ गई है कि ये लोग किस तरीके से हैंडल होंगे और इन लोगों के साथ अब क्या होगा, क्योंकि उसने बहुत आजमा लिया लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं आया। जिस पर आप देखेंगे कि उसका सर कहता है कि आखिर तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। वैसे तो तुमने कभी किसी चीज़ में लापरवाही नहीं बरती और इस मामले में तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो। देखो मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन अरीशा कहती है कि अरे भाई उसको क्या खबर कि उसने क्या कर दिया। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस लड़की ने ये गेम चलाकर अपने आप को इस सारे मामले से छुड़वाने की कोशिश की है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी थी और काफ़ी बिजार भी लगती थी। जिस पर उसका सर कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा इस तरह की बातों पर कोई भी बात ना की जाए और मैं बिल्कुल भी किसी बात को बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। हमज़ा अंदर ही अंदर ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अपनी बीवी को हिम्मत दे रहा है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसलिए तुम सब इन बातों को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से ट्रॉमा से मोहरा की अब आने वाली एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आएगा क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अब जाकर इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा इस लड़की को कि नहीं भाई अब इस बात को यहाँ पे ख़त्म नहीं करना बल्कि अब अनुष्य का क्या हर चीज़ का बदला लेना है। अलीज़े इस बात को ठान चुकी है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इस कदर घटिया हरकत कर सकती हैं। मैंने तो समझा था कि आप घटिया हैं और आपका बेटा भी घटिया है, लेकिन इस कदर आप दुश्मनी में आगे निकल जाएंगी मैं तो सोच भी नहीं सकती। आपने तो अपने बेटे का भी लिहाज नहीं किया है। काश मैं पहले आपको जान जाती तो आपसे मोहतात रहती।
आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि देखो मैंने कुछ भी नहीं किया और तुम आइंदा भी मेरे साथ कोई पंगा लेने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, बस इसको ख़त्म कर डालो। आगे से वो कहती है कि अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मैंने क्या करना है। आपने जो मनमानियाँ जो मर्जियाँ करनी थी अपनी सो कर ली हैं। अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आपको वही करना है जो मैं कहूँगी। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है खुद जाकर हमज़ा, क्योंकि हमज़ा को कहीं कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। उसको समझ आ चुकी है कि मेरी बीवी के साथ वैसे ही कोई हादसा हो गया है, लेकिन ये सारा प्लान था इस चीज़ का तो किसी को अंदाज़ा नहीं। दूसरी तरफ सिकंदर दर-बदर की ठोकरें खाकर अनुष्का को ढूँढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम जाएँगी। अलीज़े से कहता है कि तुम जो जाल बिछाने की कोशिश कर रही हो ना, वो सब कुछ मरिया मिट हो जाएगा। मैं तुम्हें इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम हमारे दरमियान में मत आओ। लेकिन अलीज़े ने अब एक नई जंग छेड़ ली है और अब जाकर इन लोगों को पता चलेगा कि आखिर इन लोगों ने क्या किया है, क्योंकि जिस तरीके से सिकंदर ने और उसकी माँ ने उसकी सारी ज़िंदगी हस्ती बस्ती घर हर चीज़ उजाड़ के रख दिया। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी उसके लिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि हमज़ा अभी भी तसल्ली दे रहा है और लीज़े को कहता है कि लीज़े तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना बहुत जल्द हर चीज़ राह रास्त पे आ जाएगी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुख हो चुका है और वो कहता है उसका ससुर कि देखो बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अलीज़े कहती है कि जो नुकसान मेरा हो गया इसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता और ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा शायद आपके घर वालों को नहीं हो रहा, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मुझे अब हर चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है। अलीज़े को अब समझ आ गई है कि ये लोग किस तरीके से हैंडल होंगे और इन लोगों के साथ अब क्या होगा, क्योंकि उसने बहुत आजमा लिया लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं आया। जिस पर आप देखेंगे कि उसका सर कहता है कि आखिर तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। वैसे तो तुमने कभी किसी चीज़ में लापरवाही नहीं बरती और इस मामले में तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो। देखो मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन अरीशा कहती है कि अरे भाई उसको क्या खबर कि उसने क्या कर दिया। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस लड़की ने ये गेम चलाकर अपने आप को इस सारे मामले से छुड़वाने की कोशिश की है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी थी और काफ़ी बेजार भी लगती थी। जिस पर उसका सर कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा इस तरह की बातों पर कोई भी बात ना की जाए और मैं बिल्कुल भी किसी बात को बर्दाश्त नहीं करूँगा और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। हमज़ा अंदर ही अंदर ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अपनी बीवी को हिम्मत दे रहा है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। इसलिए तुम सब इन बातों को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से